हेलो दोस्तों, आप सबका एके ला क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलएलबी का एग्ज़ाम 23 जून 2023 से प्रारंभ होने वाला है और उससे संबंधित जो समस्याएं ला के विद्यार्थियों को उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा पहल किया है, जिसमें हम आप लोगों के परीक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं के निस्तारण के लिए वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम को कैसे फेस करना है, एग्ज़ाम में आपको कैसे किस तरह से उत्तर देना है, कैसे उत्तर लिखना है, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताते हैं। सिलेबस आपका है, सबसे पहले आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वितीय है, सेकंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेकंड पेपर जो होगा, इसमें सेकंड पेपर होगा फैमिली लॉ से मुस्लिम विधि आएगा। थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर में आपका आ जाएगा ह्यूमन राइट्स। फोर्थ पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिफ्थ पेपर में इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना होगा। और छठा पेपर जो है, इसमें आपका लीगल राइटिंग्स, साथ ही साथ जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन दोनों को मिला करके कुल मिला करके आपको 7-8 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, ये धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति की संविदा आपको धारा 124 में मिलेगा। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, उसके आवश्यक तत्व और उसमें क्षतिपूर्तिधारी और क्षतिपूर्ति कर्ता, इनके जो अधिकार हैं, इनके जो दायित्व हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, वो है आपका गारंटी यानी प्रत्याभूति। तो गारंटी को भी पढ़ना है। ये आपको धारा 126 में मिलेगा। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति को परिभाषित किया गया है और उसके आवश्यक तत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति में क्या अंतर है। तो जब आप धारा 124 और धारा 126 इन दोनों का अध्ययन किए रहेंगे, तो आपको इन दोनों के बीच अंतर बताने में सहूलियत होगा। अगला पॉइंट जो है, वो आपका बेलमेंट है, उपनिधान, जो कि धारा 148 से संबंधित है। धारा 148 में आपका उपनिधान है। उपनिधान में उपनिहिति और उपनिधाता होता है। उपनिधाता और उपनिहिति के बीच के जो समव्यवहार होते हैं, उसे उपनिधान कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, तो अगला पॉइंट जो है आपका, ये धारा 172 है। 172 में गिरवी बताया गया है। गिरवी को इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं। तो आपको इस पर भी अध्ययन करना है कि गिरवी क्या होता है, गिरवी के आवश्यक तत्व क्या हैं। और यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गिरवी और उपनिधान को, इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। जैसे क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति, इन दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार से आपको उपनिधान और गिरवी, इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा और इनके मध्य भी अंतर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि उपनिधान और गिरवी के बीच क्या अंतर है। तो अगर आप जो है कि धारा 148 और धारा 172 का अध्ययन किए हैं, तो आपको इन दोनों के बीच अंतर बताने में आसानी होगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपका है एजेंसी। एजेंसी जो है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 में है। एजेंसी में कितनी पार्टियां होती हैं और एजेंसी के आवश्यक तत्व क्या है, एजेंसी का सृजन कैसे होता है,
एजेंसी में कौन कौन पार्टी हो सकती है, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। धारा 182 इसमें महत्वपूर्ण धारा है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो अगली पॉइंट जो आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक होगी वो होगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स 1930 को हिंदी में माल विक्रय अधिनियम 1930 कहते हैं। और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, या आप इस पर प्रकाश डालिए। तो आपको एक बार जो है माल विक्रय अधिनियम 1930 को सरसरी तौर पे पढ़ लेना है। और अगला पॉइंट जो होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, इसमें मैगजीम्स आते हैं, सूत्र आते हैं जो लैटिन भाषा में होता है, लैटिन टर्म्स होते हैं, जैसे नॉन कोड, नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट बोलते हैं। नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट, इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जिसके पास जो संपत्ति है ही नहीं वह किसी को नहीं दे सकता, किसी को बेच नहीं सकता। ये आपके माल विक्रय अधिनियम की धारा 27 में बताया गया है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे और आप इस वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम को लेकर जो संदेह है, जो शंका है, समस्याएं हैं, उसका समाधान होगा और आप अपने परीक्षा में इससे काफ़ी मदद पाएंगे।